नमस्कार, मैं हूँ अमृता और आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल हर कहानी कुछ कहती है। आज की कहानी अनाथ बाबू स्टेरर मूलतः सत्यजीत रे द्वारा लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अनाथ बाबू से रघुनाथपुर जाने वाली ट्रेन में मिली। मैं छुट्टियां बिताने जा रहा था। कलकत्ता के एक समाचार पत्र में काम करता हूँ। कई महीनों से काम का दबाव बहुत ज्यादा था। थक गया था। ब्रेक की जरूरत थी। लेखन मेरा शौक भी है। कुछ कहानियों पर काम करना चाहता था। मैंने 10 दिन की छुट्टी ली, सूटकेस में कागज पेन डाला और चल पड़ा। रघुनाथपुर चुनने की खास वजह थी मेरा दोस्त बीरेन विश्वास वहीं का था। उसका पुश्तैनी घर वहां है। कॉफी हाउस में बीरेन से बात हुई। उसने कहा, दोस्त जगह मेरी है, रह लो। भारद्वाज तुम्हारा ख्याल रखेंगे। 50 साल से भी ज्यादा वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। ट्रेन का डिब्बा खचाखच भरा था। मेरे बगल में बैठे थे अनाथ बंधु मित्र। उम्र लगभग 50 साल, बिल्कुल अलग तरह की वेशभूषा, मानो किसी पुराने नाटक के किरदार हो। हम बात करने लगे। वो भी रघुनाथपुर जा रहे थे। बातों बातों में मैंने पूछा, आप रघुनाथपुर क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद सुना ही नहीं। देखते देखते मैं रघुनाथपुर में बीरेन के घर पहुंच गया। बीरेन का घर सुंदर था। सामने सब्जियां और फूलों का बगीचा। आसपास कोई नहीं, शांति ही शांति। भारद्वाज मुझे घर के कमरे दिखाने लगे। उनके मना करने के बावजूद मैंने अटारी वाला कमरा चुना। मैं अपना सामान निकालने लगा। फिर याद आया, रेजर ब्लेड लाना तो भूल ही गया। भारद्वाज ने कहा, कुंदू बाबू की दुकान पास में है। शाम 4 बजे मैं दुकान के लिए निकल पड़ा। दुकान में कुछ अधेड़ उम्र के लोग बैठे थे। किसी पुराने किस्से की बात चल रही थी। एक आदमी बोल रहा था, ये सिर्फ सुनी हुई बात नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हलधर दत्त की रहस्यमयी मौत। मेरे से शर्त लगी थी। वो पश्चिमी कमरे में रात बिताने गया था। अगली सुबह वो मरा हुआ मिला, आंखें खुली हुई, छत को घूरती हुई। लोगों को यकीन था भूत ने मारा है। मैं चुपचाप सुन रहा था। तभी बाहर देखा, अनाथ बाबू खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप उस घर को देखना चाहोगे? चलते चलते हमारी बात होने लगी। वो बोले, मैं भूतों का विशेषज्ञ हूँ। मैंने 300 से अधिक भूतिया जगहों में रात बिताई है, पर अब तक कुछ खास नहीं मिला। लेकिन इस हवेली में कुछ तो है। मैं कल रात यहाँ रुकूंगा। हम दोनों उस हवेली की ओर चल दिए। झाड़ियों में छिपा हुआ एक जर्जर मकान। दरवाजा बहुत ऊंचा, नहबत खाना टूटा हुआ, फव्वारा, मूर्तियां सब वीरान। अनाथ बाबू बोले, क्या तुम उस कमरे को देखना चाहोगे? क्या? वही कमरा जहां हलदर दत्त मरे थे? हाँ वही। मैंने हामी भर दी। अंदर पहुंचकर देखा, पुरानी टूटी कुर्सियां, जालों से भरी दीवारें। अचानक अनाथ बाबू बोले, मुझे एक अजीब सी गंध आ रही है। धूप, तेल, जलता मांस। पर मैंने कुछ महसूस नहीं किया। तभी उन्होंने जोर से अपने हाथ पर मारा। हे भगवान, ये वही गंध है। अनाथ बाबू बोले, कल अमावस्या है, भूतों के बाहर आने का समय। मैं कल रात इस हवेली में रुकूंगा। अगले दिन वे तैयार होकर आए। काली जैकेट, फ्लास्क, टॉर्च। मुझसे कहा, ये बात आप किसी से मत कहिएगा, और माफ कीजिए, मैं आपको वहां साथ नहीं ले जा सकता। रात मैंने करवटों में काटी।
सुबह होते ही तुरंत चाय लेकर हवेली गया। तभी झाड़ियों से अनाथ बाबू नीम का दातुन लिए निकलते दिखे। वे हंस रहे थे। कहने लगे, नीम का ब्रश ज्यादा पसंद है, टूथब्रश से भी ज्यादा अच्छा है। मैंने पूछा, पहले ये बताओ कल रात हुआ क्या? अनाथ बाबू बोले, मैं आराम कुर्सी पर लेटा था। पहले तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कमरे में परिवर्तन हुआ। टूटी कुर्सी सही हो गई, छत पर नया पंखा लटक गया, एक अदृश्य हाथ उसे घुमा रहा था। फिर खिड़की से जुगनू अंदर आ गए। कमरे में चांदनी फैल गई। बगल में हुक्का रखा था, तंबाकू की शानदार खुशबू। और फिर मैं सो गया। मैंने पूछा, तो आपने भूत देखा? अनाथ बाबू गंभीर हो गए और बोले, तुमने उस दिन छत को ध्यान से देखा था? मैंने कहा, नहीं। फिर चलो मैं दिखाता हूं। हम दोबारा गए और कमरे में पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी नजर जमीन पर पड़ी। मैं दहशत से कांप गया। कोई जमीन पर लेटा था, भारी बूट पहने। बाहर से जोरदार हंसी की गूंज आ रही थी। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं अपने पलंग पर था। भारद्वाज और भवतोष मुझे देख रहे थे। बोले, शुक्र है तुम बच गए। मैं बुदबुदाया, अनाथ बाबू? भवतोष बोले, तुम्हें पता है वही हुआ जो हलदर दत्त के साथ हुआ था? मैंने मन ही मन सोचा, नहीं, अनाथ बाबू नहीं मर सकते। शायद वो फिर मिले, हाथ में नीम की टहनी लिए, मुस्कुराते हुए। तो दोस्तों, क्या सच में भूत होते हैं, या कुछ लोग उन्हें ढूंढने की हद तक चले जाते हैं? तो ये थी कहानी अनाथ बाबू's टेरर, सत्यजीत रे की एक रहस्यमयी चौंकाने वाली रचना। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। धन्यवाद।